जानना चाहते हैं आपके पर्सन के दिल की बात, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो अभी। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जानने की कोशिश करते हैं नो कांटेक्ट के बावजूद भी क्या उनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या आज भी आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं। सो अगर आपका ये सवाल है तो जवाब जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है, आप और आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। एंड कॉल्स हम पिक नहीं करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो अभी इनके बारे में। ओके, ड्रीम्स। सो ड्रीम्स आते हैं उनको, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड। ओके, अलोननेस, नथिंगनेस, ओके, प्रोजेक्शन, अच्छा, सप्रेशन, ओके, कंट्रोल, यहाँ रखते हैं, एग्जॉशन, गिल्ट, फाइटिंग, सॉरो, मैच्योरिटी। सो देखिए ये कार्ड्स आए हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही है। सो देखो आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा ना अभी उनको ऐसा लगता है कि आपसे अलग होने के बाद उनके ज़िंदगी में कहीं ना एक अधूरापन आ गया है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ उनकी कंप्लीट थी, लेकिन अभी ना एक कुछ ऐसा पार्ट उनकी लाइफ से निकल गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, जो उनको कंप्लीट करता था। और उस पार्ट के निकलने के बाद, आपके निकलने के बाद उनकी लाइफ कुछ अधूरी सी रह गई है। वो जो एक पिक्चर पूरी करनी थी, जो एक रिलेशन पूरा करना चाहिए था, वो एक वादा जो आपके साथ उन्होंने किया था, वो जो पूरा करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, मैं बात करूँ तो अभी बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए आ रही है। आप दोनों ने मिलकर कुछ सपने देखे थे, आप दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ वादे किए थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आज उनको वो सपने, वो वादे याद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बैठ कर के सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से आप दोनों ने मिलकर के बातें की थी, या किस तरीके से आप दोनों साथ चल रहे थे। अभी उसी साथ की वजह से इस इनकम्प्लीशन की वजह से बहुत अकेलापन फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस आगे उजाला ज़रूर है लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये देखो ये एक अंधेरा और ये अधूरापन उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। वो छोड़ के गए थे, उनकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं बचा है, उनकी लाइफ बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो अकेलापन है ना, ये उनकी वजह से आया है। ये जो धोखा उन्होंने दिया, या ये जो भी डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया है आपके साथ ना, उसकी वजह से ना ये बहुत कंजस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन उनको फील हो रहा है। एंड इस अकेलेपन की वजह से ना वो कुछ सोच पा रहे हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही आपको भूल पा रहे हैं। सो देखो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यही चीज़, प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी बताता है कि जैसी चीज़ उनको समझ में आ रही है, या जैसी सोच उनकी है, या जो वो सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ आप भी सोच रहे हो। वही चीज़, वही सप्रेशन, वही घुटन आपको भी फील होती है।
है ना। उन्हें ये पता है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने ना सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी पास्ट में। कैसे? ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, जो मैं बोलूँ वो करो, जो मैं ना बोलूँ वो मत करो। इस तरीके की काफ़ी कुछ कंट्रोलिंग पावर उन्होंने आपके साथ दिखाई थी। उसी चीज़ का आज उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें उसी चीज़ का अफसोस हो रहा है कि जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या जहाँ भी वो अभी हैं, उसमें उनको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है कि अब ना वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब उनसे ना ये बोझ उठाया नहीं जा रहा है। ये जो आपसे जो दूरियां आई है ना, ये आप दोनों को तकलीफ दे रही है ना। बट स्टिल वो खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अभी भी उन्होंने अपने को रोक रखा है, अभी भी उन्होंने अपने को कंट्रोल कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एक घुटन वाली एनर्जी उनको खाई जा रही है, गिल्ट हो रहा है किस चीज़ का, लड़ाई झगड़ों का। जो भी उन्होंने आपसे बोला, जो भी उन्होंने आपसे कहा, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इन्हें अफसोस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये गिल्ट इनको नोच नोच के खाए जा रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ें ख़राब की है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ना आपको अपना मुंह दिखा पा रहे हैं। बस कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर परेशान की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सौरो आ गया है, दुख आ गया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इनके अंदर मैच्योरिटी की कमी रही, ये उतना मैच्योर बिहेव नहीं कर पाए जितने आप मैच्योर थे। आप जिस लेवल पे थे या आपकी जो फीलिंग्स इनके लिए रही हैं, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। वो चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, वो चाहकर भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं थी, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति शायद तब नहीं थी जितनी अब आ चुकी है। तो उस चीज़ को वो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये जो दुनिया अलग हुई है आप दोनों की, उसको अलग करने का कारण यही रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं रिश्तों में कन्फ्यूजन्स भी रही हैं आप दोनों की, एंड ये रिश्ता रहा ज़रूर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंटेंस है, क्योंकि आप दोनों का जो एक, आप दोनों जब साथ थे वो वाले ड्रीम्स इनको आते हैं। ठीक है, आप दोनों जब एक दूसरे को फील करते थे, आप जब दोनों एक दूसरे के साथ आप दोनों ने जो भी समय बिताया है, वो सब चीज़ें इनको सपने में आ रही है। इसी वजह से इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उस चीज़ का गिल्ट तो है ही इनको। ठीक है, लेकिन जो आपसे बातें की, जो आपसे लड़े, जो आपसे उल्टे सीधे शब्द जो यूज़ किए, या वो बातें जो आपसे नहीं बोलनी चाहिए थी, इन्होंने वो बोली है। खुद तो शील्डेड रहे इन्होंने, मतलब इनको नहीं सुनना जो आपने बोलना था, इन्होंने नहीं सुना जो आप बोलना चाहते थे, लेकिन अपनी सारी बात सुना के चले गए, आपको परेशान करके अकेला छोड़ के, भीड़ में अकेला छोड़ के चले गए। तो उस चीज़ के लिए ना उनको अभी बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है, एंड ये कहीं ना कहीं उनके अंदर अब मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, अगर तो उस टाइम पे मैच्योर रहे हैं तो अब ज़रूर उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि इस अकेलेपन ने, इस दूरी ने, इस डिस्टेंस ने, इस अधूरेपन ने कहीं ना कहीं उनको ये समझा दिया है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों मिलकर ही एक दूसरे को पूरा कर सकते हो। सो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी फील कर रहे हैं कि अगर आप होते तो ये होता, आप नहीं हो तो ये हो रहा है। ठीक है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे होने की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके दिलो दिमाग में आप ज़रूर आज छाए हुए हो। करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो अनस्टेबल माइंड ज़रूर है, अधूरापन ज़रूर है, लेकिन जो भी आप दोनों का खूबसूरत सा रिश्ता रहा है, जो भी आप दोनों ने मिल कर के सपने देखे हैं, वो आज ज़रूर इनको याद आ रहे हैं, और इस एक अकेलेपन में आपका एहसास इनको और ज़्यादा मजबूर कर रहा है आपके लिए सोचने के लिए, आपकी बातें याद करने के लिए। और एनर्जीज चेक करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ड्रीम्स, ओके, एम्प्रेस, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया कंप्लीशन के लिए, ऑल साइन रीडिंग है, ओके। अलोननेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, अच्छा, ओके ओके जी, अलोननेस आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नथिंगनेस, ओके, द मून, अच्छा
अच्छा जी, सो प्रोमिनेंटली निकल करके आ गया है यहाँ पर मून, पाइसीज राशि आ गई है प्रोमिनेंटली, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जॉशन हो रहा है, इसलिए इनको घुटन हो रही है। देखो मैंने बोला सप्रेशन इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एंड इनको ये पता है कि आप भी बिल्कुल इनके जैसे हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इनके बारे में ज़रूर सोच रहे हो, क्योंकि आपने इनकी इतनी केयर की है, आपने इनको इतना मतलब जान से ज़्यादा संभाल के रखा है, तो वो चीज़ का एहसास इनको ज़रूर हो रहा है। कंट्रोल जो इन्होंने किया वो इनको हार्ट ब्रेक दे रहा है, वो इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। एग्जॉशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड गिल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। 8 ऑफ कप्स, अच्छा जी, फाइटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, ओ वाओ। 2 ऑफ कप्स, अच्छा ये भी है, नाइस। सॉरो को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। एंड स्टार, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर रहा है, स्टार। सो सारी राशियां यहाँ पर है, राशियों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्रीम्स में आप आ रहे हो, देखो एम्प्रेस क्लैरिफाई कर रहा है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ब्यूटीफुल चेहरा है, आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी, आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका सहारा, आपका साथ, वही चीज़ें इनको सपनों में आके इनको आपकी यादें दिलानी। कहीं ना कहीं आप ज़रूर इनके पास मैसेज पहुंचा रहे हो टेलीपैथी के थ्रू या फिर मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, जिसकी वजह से इनको सपनों में भी आप ही दिखाई दे रहे हो। और आपका ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा इमेज, बहुत ही प्यारा सा एक इमेज उनके दिमाग में आ रहा है। इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं, ठीक है, अपने को रोक के रखा हुआ है आपके पास आने से। सो ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट फील कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। अकेलापन क्यों सता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी इनको रोक दिया है, आपने भी इन्हें आने के लिए बैन करके रखा हुआ है या ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। आप पहले जैसे नहीं हो, आप बदल चुके हो, अब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। अगर पहले ये आपके डिसीजंस लेते थे पर अब नहीं, अब आप खुद की लाइफ के डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हो। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेलापन और दुख इनको ये भी खाई जा रहा है कि भाई अब तो आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे तो हो नहीं, अब पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर करना चाहते हो तो लिखो ज़रा जल्दी जल्दी रीयूनियन, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी डाल दो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। नथिंगनेस, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे। इस थर्ड पार्टी की वजह से ना इतना क्लेश, इतना चिड़चिड़ापन, इतना परेशानी इनके लाइफ में चल रही है ना कि कुछ सोच नहीं पा रहे, बिल्कुल ब्लैंक हो गए। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें, किसको बताएं कि आपको छोड़ करके तो इसके पास गए थे। अब इसने लाइफ कितनी जहन्नुम बना के रखी हुई है, कभी कोई आके लड़ जाता है, कभी कोई आके भिड़ जाता है, कभी कोई लड़ाई करवा जाता है, कभी कोई कुछ कह जाता है। तो ये चीज़ की एनर्जी इनको समझ में आ रही है अभी कहीं ना कहीं। देखो उनको पता है कि आपने भी आज कहीं ना कहीं उनको अपने यादों में फंसा के रखा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आपने उनको अभी भी हाथों पे ही रखा हुआ है। सो आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा भी सताते हुए दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये बहुत सप्रेशन में है, दबे हुए हैं, घुटन हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद तो सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है, और इनको यहाँ पर सप्रेस छोड़ रखा है। सो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक। सो यहाँ पर उन्होंने तब भी कंट्रोल करके रखा था और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने, क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में कुछ तो इनको पता चला है जिसकी वजह से इनका होने वाला है हार्ट ब्रेक, दिल टूटने वाला है। थर्ड पार्टी ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे करने वाली है। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एग्जॉस्शन का फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने ही इनकी पीठ में खंजर डाले हैं, उन्होंने ही इनको दुख देने की कोशिश की है। तो अब इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके आसपास में ही कितने लोग ऐसे हैं जो इनको गिल्ट देते हैं, जो इनको परेशान करते हैं। एंड उस चीज़ का गिल्ट इनको ज़रूर हो रहा है क्योंकि ये ही आपको छोड़ के गए थे। ये चीज़ इनको खाई जा रही है, ये चीज़ इनको गिल्ट दे रही है कि
आप ये जो है ना, ये आपको अकेला छोड़ के गए थे, मतलब अंधेरी रात, काली रात में अकेला छोड़ गए थे, और इन्होंने पलट के भी नहीं देखा कि आपका हुआ क्या, आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। सो फाइटिंग की एनर्जी के साथ आया है 2 ऑफ कप्स। तो भले ही जितनी भी लड़ाई हुई हो, जितना भी आप दोनों में बातें हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनको आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, और आपको भी है, और ये चीज़ इनको पता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। बट किसी न किसी चीज़ों के चलते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के चलते आप दोनों में दूरियां ज़रूर आई हैं। तो यहाँ पर जो दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल डाउनफॉल देखना पड़ रहा है, हेल्थ डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। सो मैच्योरिटी कब आएगी? जब इनकी लाइफ में आप आओगे एज अपॉर्चुनिटी। सो आपका बहुत जल्द वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनकी लाइफ में आ जाएं, वापस से पलट के आ जाएं, आप दोनों वापस से एक हो जाएं, ताकि वो चीज़ें और ठीक कर पाएँ और मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल कर पाएँ। आपकी खुशियाँ उनके लिए खुशियाँ होती हैं, वो आपको दुखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कोई नाम कमाओ, वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ ये जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ना रुक जाओ, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, तो वो चीज़ें इनको भी देख करके कहीं ना कहीं ज़रूर खुशी मिलती है, और ये आपको दिन ब दिन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।